पंजाब ਅਤੇ देश दुनिया ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। हमारे साथ मौजूद हैं गजेंद्र के छोटे भाई, जो इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र, आपसे जानना चाहूँगा, गजेंद्र कब गए थे, कुछ जानकारी है? 19 तारीख को गए थे वो, और पहले वो ससुराल गए, ससुराल के बाद में फिर वो जयपुर गए, यहीं है पास में। जयपुर गए, एक हमारी भांजी की शादी है, उसके लिए मोटरसाइकिल खरीद के वो वहाँ पे घर देने गए थे बोजियाबाद। वहाँ से फिर वापस जयपुर आए, फिर वो जयपुर से सिस्टर के यहाँ से फिर वो गए थे, दिल्ली गए थे। 1 दिन पहले गए होंगे। अच्छा, तो आप लोगों को आभास था कि गजेंद्र इस तरीके के परेशान है, क्योंकि जैसा उनका सुसाइड नोट आपने भी मीडिया में देखा होगा, टीवी चैनल्स पे देखा होगा, और बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वो सुसाइड नोट मंच से पढ़ के भी सुनाया था। उसमें ये लिखा था, मैं घर वापस कैसे जाऊँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी जो फसल बर्बाद हो गई है। इस हद तक परेशान थे कि वो खुदकुशी कर लें? देखिए, परेशान तो थे, लेकिन खुदकुशी का अंदेशा नहीं था। परेशान थे तभी वो दिल्ली गए थे अपनी बात रखने। जब राजस्थान सरकार ने नहीं सुनी तो यहाँ से दिल्ली गए थे कि शायद उनकी बात सुनी जाएगी। और वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं गए थे, वो ये चाह रहे थे कि गांव और आसपास जो भी फसलें खराब हुई है, क्योंकि 3 बार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो सभी लोगों के एक जो कंबाइंड जो नुकसान हुआ है उसका सरकार सुने, सभी की दोबारा गिरदावरी रिपोर्ट बने और सभी को दोबारा मुआवजा मिले, इसलिए वो दिल्ली गए थे। यहाँ किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। गए वो जयपुर भी होंगे या कहीं वहाँ भी गए होंगे। दिल्ली गए तो उन्होंने उम्मीद के साथ गए कि वो आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया, शायद हमारे क्षेत्र के किसानों को कुछ भला हो, इस बात को रखने के लिए वो वहाँ गए थे। तो क्या उन्होंने, आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे? क्योंकि इस तरीके की बात आ रही है कि पिछले 6 महीने से आम आदमी पार्टी में वो सक्रिय कार्यकर्ता थे और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के टच में थे। कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों के? देखिए, नेताओं के टच में तो सभी पार्टियों में थे, ऐसे कोई नेता नहीं है जो उनके टच में नहीं हो। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबको उनको पगड़ी बांधने का शौक था, सबके बांधते थे, संपर्क भी सभी से थे। लेकिन रैली वगैरह में वो जब भी पहले कभी उन्होंने की है तो किसानों के हित के लिए बांधगी वगैरह में धरने प्रदर्शन किए थे। पहले भी वो दिल्ली गए हैं 2-4 बार अलग अलग कार्यों से, किसानों के हित में, संघर्ष के लिए, समाज के लिए। कल ये गए थे विशेषतः इसलिए कि लोगों को फसलों का मुआवजा मिले, और उसमें हो सकता है उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, नहीं ली है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन वो गए इसलिए थे कि उस रैली में उनकी बात को सुनी जाए, मंच पे उनको बोलने का मौका दिया जाए। इसीलिए शायद उन्होंने वो पर्ची लिखी होगी कि उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिले, जो किसानों को नुकसान हुआ है। उस सुसाइड नोट आप नहीं मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी बात वहाँ नेताओं तक पहुँचाने का जरिया था? 100% वो सुसाइड नोट नहीं था, ये मैं 100% मान रहा हूँ। वो अपनी बात नेताओं तक पहुँचाने के लिए उन्होंने वो पर्ची दी, और ऐसी कोई बात ही नहीं है, सुसाइड वाली कोई बात ही नहीं है। ਹੁਣ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABP ਲਾਈਵ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ABP ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ABP ਲਾਈਵ ਐਪ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ABP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।